सीआरसी पोर्टल के बारे में आज विशेष मैं जानकारियां देने जा रहा हूं कि सीआरसी पोर्टल पर अब तक 37-38 करोड़ रुपये की आम जनता के बीच जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे उनको मिल चुका है। वह 20 लाख के आसपास संख्या बतलाई जा रही है। इसके साथ साथ यह भी रिपोर्ट आ रही है कि 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में लोगों की पैसे की भुगतान की गई, लेकिन एप्लीकेशन है 1.5 करोड़ से ऊपर एप्लीकेशन है वहां पर गिरी है। और आप सबको पता है कि एक एप्लीकेशन को बनाने में कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये खर्चा सहारा निवेशकों को आ रहा है। जो जमा किए थे उसमें आ भी रहा था, अभी भी कर रहे हैं। तो आपको मोटा मोटी सारा चीज साइबर में जाकर कराने के लिए, निबंधित करने के लिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्सों को लोड करने में आपको मोटा मोटी इतने रुपये की खर्ची आ रही है। तो सोच लीजिए कि सरकार जितना बांट नहीं रही है उससे ज्यादा खर्चा आपकी करा रही है, और वह सीधा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निवेशकों की जेब से जा रही है। खैर उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सीआरसी पोर्टल पर आखिर के जो 3800 करोड़ लोगों 3800 करोड़ रुपये का जो भुगतान किया गया है 20 लाख लोगों के बीच में, ये मैं लगभग की आपको बतला रहा हूं। तो बाकी लोगों का भुगतान कब और कैसे होगा, या जो अमित शाह और मोदी की निगाहें सहारा की संपत्तियों पर है, इन प्रकरण किसी भी ढंग से उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए, तो फिर इन तमाम जो बाकी के निवेशकों का क्या हाल होगा। क्योंकि मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जरा भी लोगों के, निवेशकों के प्रति, आम जनता के प्रति दर्द होता है, तो वह फिर जा करके और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए रहते कि आपने जो 5,000 करोड़ रुपया मुझे दिया था 2023 में, वो अब खत्म के कगार पर है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को पैसा अब तक भुगतान नहीं कर पाया। इसलिए बाकी के भी जो सेबी में सहारा के पैसा जमा है और उसका शुद्ध ब्याज सहित वो पैसे को वापस किया जाए, ताकि मैं जनता के बीच में उनका कम से कम मूलधनों को वापस कर सकूं। लेकिन ऐसा क्या है, कोई भी बयान या कुछ भी ऐसी आपको सुनने को मिला क्या? कोई प्रेस वार्ता में, या जिस ढंग से अभी चुनावी माहौल में बिहार के जो चुनाव को लेकर के जिस ढंग से ये लोग बिहार की दौरा कर रहे हैं या महाराष्ट्र की दौरा, वहां पर कहीं पर भी अमित शाह जी या मोदी जी ने कुछ भी ऐसी बात बोली क्या? यदि किसी कैमरे में, किसी वीडियो में ऐसी बात हो तो मैं जरूर कहूंगा कि दोस्तों मुझे भी सुनाया। लेकिन इनकी जो नीति रहती है कि हमेशा केंद्र प्रकरण किसी भी ढंग से चुनाव को लड़े और अपने को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए। जिस ढंग से ट्रंप के बारे में आज अपनी बातें अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं ट्रंप से नहीं मिलने गया, जबकि वह हमें फोन पर कह रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन हमने अपने लोगों से मिलने के लिए आ गया। ये मोदी जी जो ललायत रहते कि कोई भी विदेश से हमें निमंत्रण दे, वहां ट्रंप की निमंत्रण को अस्वीकार करके आ जाते हैं। ये अपने लोगों में सुना रहे हैं जहां उनकी सत्ता है। क्या मैं बातों में अलग उलझ जाऊंगा, लेकिन सीआरसी पोर्टल का जिस ढंग से जितनी उसमें डिफिशियंसी आ रही है, उसमें खामियां आ रही है,
उसे भी दूर नहीं किया जा रहा है। जनता परेशान है, हैरान है, लेकिन बातों को नहीं सुना जा रहा है। कुछ लोगों ने एक दो दिन पहले जाकर के जो अपनी सियासी पोर्टल की मांगों को लेकर के और दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां पर सहकारिता मंत्रालय बनाई गई है, सियासी पोर्टल बनाया गया है, उसी बिल्डिंग के अंदर में है। यह पहले कनॉट प्लेस के पास में थी, लेकिन अब इसे दूसरी जगह ले जाया गया है, दिल्ली के अंदर में। और वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे। मोदी जी के घर तक भी ये लोग प्रदर्शन करने के लिए गए, लेकिन क्या इसके बावजूद भी सरकार को नींद खुल रही है? क्योंकि यह सरकार जब किसान सालों साल बैठे रहे बॉर्डर पर और उनकी बातों को नहीं सुनती है, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है और वहां पर बोलते हैं कि मेरी सेवा में कमी हो गई है तो मुझे माफ कर देना, और वहां किसान बिल को वापस लेते हैं। 700 से ऊपर किसानों की जाने गई। इनकी बातें तो लक्ष्यदार होती है, लेकिन इनकी जितनी भी बातें होती है अपनी चुनाव के लिए होती है, अपने फोटो चमकाने के लिए होती है। जनता की भलाई के लिए यदि कोई भी कार्य इनको गिन लीजिए, देख लीजिए अब तक किए क्या। लेकिन इनके जो लोग हैं उनसे यदि बात करिए, जो भक्त भी कहे जाते हैं, वे लोग बार बार यही बातें बोलते हैं कि मोदी जी ने बहुत सी कामें की, लेकिन क्या 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे देना मुफ्त की और उनके पॉकेट से हर महीने कम से कम टैक्स के रूप में 3000 रुपया निकाल लेना, यदि यही इनकी नीति है, नियत है, तो वह दिन दूर नहीं जब ये लोग जिस ढंग से देश की जनता ने 70 साल तक इनको आजादी के बाद याद नहीं किया था, और फिर कहीं 140 वर्षों तक जनता इन लोगों को न भूले, क्योंकि ये जनता से वादे तो सब करते हैं, जैसे 15 लाख रुपये की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो जिसमें आतंकवाद की कमर तोड़ दिए थे, लेकिन कहीं पर क्या हुआ? आतंकवाद रुका क्या, बल्कि वह लड़ाई तक ले जाकर के पहुंच गया। इनका ही रीजन। और जब हासिल करने का वक्त आया तो वापस हाथ खींच लेते हैं। जो हमारा 71 साल का जो शान और शौकत बना था पाकिस्तान के खिलाफ, उसे भी धूमिल मिलाने का काम। सहारा पीड़ित जिस ढंग से बार बार मांगे करते रहे निवेश, क्योंकि इसमें जितने भी लोगों के पैसे लगी है वो निहायत ही गरीब लोग, ठेला और घुमचा चलाने वाले लोग, सर को परेरी लगाने वाले लोग, और उनका पैसा नहीं मिलना, और रोज दिन सहारा के द्वारा सहारा इंडिया से वर्ल्ड ट्रेड बनाना, और कभी उनके बेटा जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आए हैं, और उनकी बड़ी बड़ी लचीदार बातें होना, और उनके लोग उनसे बढ़ा चढ़ा करके दिखलाना, ये सब साबित कर रहा है कि सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है और सरकार को इस पर कंट्रोल नहीं रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के बातों को भी अनदेखा कर रहा है। लोग फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन हो, क्योंकि सहारा के पास आज भी इतनी संपत्तियां है
कि यदि उसे सरकार टेक ओवर करे, बेचे उसे, तो तमाम लोगों की सूद समेत पैसे वापस किया जा सकता है। लेकिन सरकार में ये इच्छा शक्ति नहीं, सिर्फ इनको हर बातों में चंदा चाहिए और चंदे से ये अपने पार्टी का धंधा चलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे और गोदी मीडिया को खरीदा जाएगा और देश में झूठी गुणगान और साने बखारी जाएगी। आज जिस ढंग से हमारे देश को जिस हालात पर लाद करके खड़े कर दिया गया है, ये सोचने का विषय है, हर एक भारतीय को सोचने का विषय है कि हमको आज कहां खड़ा किया गया है। हमारे रोजगार छीन लिए गए, बच्चों की शिक्षा महंगी कर दी गई और दूसरी तरफ इनके आरएसएस के लोग बोलते हैं कि हिंदी सीखो और अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाएं। ये इनकी दोहरी नीति इस देश की जनता भाली भांति समझ चुकी है और सहारा निवेशक है, और सहारा निवेशक का एक ही उपाय है, इस लड़ाई को चाहे कोर्ट से लेकर के रोड तक लड़ाइयां को तेज लड़नी होगी। और उसका खास अभी आपको मौका भी मिला है, जो बिहार चुनाव, उसमें आप दमखम से अपनी बातों को रखिए। जो आपका समर्थन करता है उनके साथ पूरा निवेशक, सारा निवेशक रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।